डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है महाकाल कोचिंग क्लासेस में। मैं आपका प्रिय राजपूत सर, जो आपको क्लास 10th का मैथ की क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है, जिसमें हम आपको पार्ट सेकंड बहुपद कराने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको एक चित्र दिए हुए हैं। इसमें ये बताना है आपको कि इसमें कितने शून्याङ्क हैं, यानी कि शून्याङ्कों की संख्या कितनी है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये लाइन है इसको क्या बोलते हैं और ये लाइन है इसको क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि ये लाइन होती है ये नीचे वाली, ठीक है, ये नीचे वाली लाइन होती है, इसको हम क्या नाम देते हैं, क्या नाम देंगे इस लाइन को? इस लाइन को देते हैं हम एक्स अक्ष। क्या नाम देते हैं? एक्स अक्ष। ठीक है, और जो ऐसी लाइन होती है सीधी, उसको देते हैं हम वाई अक्ष। क्या कहते हैं? वाई। इसको वाई अक्ष मानते हैं और इसको एक्स अक्ष क्या मानेंगे? एक्स अक्ष। तो हमारे इस चित्र में ये क्या है? एक्स अक्ष, और ये क्या है? वाई अक्ष। तो ध्यान रखना, कोई भी रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी, कोई भी रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी तो उसके शून्य उतने ही होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें कोई लाइन है, कहीं लाइन नहीं दिख रही आपको, मान लो ये लाइन है, ये एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है? एक भी बार नहीं काट रही। इसका मतलब शून्य क्या होगा हमारा? 0। शून्य क्या होगा? शून्य के बराबर 0। क्या होगा? शून्य 0। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। आप इसमें देखोगे कि एक्स अक्ष को ये लाइन कितनी बार काट रही है, तो आप देखोगे कि यहाँ कितनी बार टच कर रही है। तो देखो, ये तो वाई अक्ष को कर रही है, यहाँ पे एक्स अक्ष को कितनी बार कर रही है? एक बार। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? 1। ऐसे इसमें आओ, कितनी बार टच कर रही है? 1 2 3। शून्य की संख्या कितनी हो गई? 3। इसी प्रकार देखो, एक और हम बनाते हैं आपको। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष। ठीक है, तो मान के चलो कोई लाइन दे दी ऐसी ऐसी ऐसी। ठीक है, तो आप देखो कितनी बार टच कर रहा है एक्स अक्ष को? 1 2 3 4 5, यानी शून्य कितने होंगे? 5। ठीक है, तो देखो, जब भी आपको इस तरह की आकृति दिखाई देगी तो आप शून्यकों की संख्या निकाल सकते हो ना। तो बस इस प्रश्नावली में इतना ही सवाल था। ये प्रश्नावली खत्म होती है। अब हम आपको नेक्स्ट प्रश्नावली कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, अब हम क्या करेंगे, प्रश्नावली हमने 2.1 कर लिया, हम प्रश्नावली 2.2 के सवाल करेंगे। ठीक है, जिसमें हमको दिया है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। यानी क्या बताना है? यानी कि शून्य भी निकालना है। सभी सवालों को क्या करना है बच्चों? शून्य भी निकालने हैं, और क्या करना है? इनकी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो शून्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी तो हमने क्या बताया था आपको? कैसे बताया था कि एक चित्र दिया था, यानी एक्स अक्ष को कोई लाइन जितनी बार टच कर रही थी, शून्यकों की संख्या उतनी थी। लेकिन अब क्या दे दिया हमको? समीकरण दे दिया है। तो क्या करना है? इसको लिखोगे सबसे पहले, क्या दिया है? क्या लिखोगे? कि दिया है। क्या दिया है आपको? कि x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब इसे लिख लोगे कि आप x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसा देखना है हमें। इसे आगे तो कोई संख्या नहीं है अभी, तो इसका गुणा यहाँ नहीं मान जाए, यानी कि इसका क्या है? यहाँ 1 है, तो 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8। यानी कि हमेशा ध्यान रखना, ये पिछली संख्या दो पक्षों में रहती है। एक अपनी x² के साथ में रहती है, एक अकेली रहती है, यानी इसके दो भाग रहते हैं। जैसे 8 का क्या हो जाएगा? 8 गुणित 1, या कुछ नहीं है, तो ये क्या, इसका मतलब क्या? 8 गुणित 1, यानी क्या है? 8 संख्या। ठीक है, कहने का मतलब है, अब हमको इतना देखना, अभी मत समझो, अगला सवाल जो आएगा उसमें समझाएंगे ये चीज़। तो ठीक है, तो आप देखो कि 2 को हमें ऐसे तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? कि जोड़ें या घटाएं तो 2 आए, और गुणा करें तो माइनस के 8 आए। तो देखो, सबसे पहले कि x² माइनस x कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचा हमारे पास? प्लस का 2 बचा है, क्योंकि माइनस तो पहले ही आ गया। तो हमें ऐसे तोड़ना है कि जोड़े घटाएं तो 2 आए, यानी कि 4 माइनस 2। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? प्लस के 2 आएगा, लेकिन गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे हम x², और इसका इसमें किया तो 4x, इसका यहाँ किया तो ये माइनस का किसका हो जाएगा? प्लस का 2x और माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, तो 2 करके ले सकते हैं इन दोनों को और इन दोनों को। तो ध्यान रखना, इन दोनों को लिया x² माइनस 4x। ठीक है, इसमें से क्या प्लस बाहर निकाल लो, तो यहाँ क्या बचा? 2x, और यहाँ क्या बचेगा? प्लस गया तो माइनस,
बराबर 0। तो देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, आप देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा, एक्स गुणित एक्स, और 4 का 2 गुणित एक्स। तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कॉमन यानी एचसीएफ, क्या एक्स, एक्स यहाँ क्या बचा एक्स, और लास्ट में क्या बचेगा 4, इस वाले पक्ष में दो और 2 बचा है ना, यानी 2 गुणित 2 4, प्लस इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, इसका गुणनखंड क्या होगा 2 गुणित एक्स, 8 का 2 गुणित 2, यानी कितना कॉमन आया 2, क्या बचा एक्स माइनस 4, यानी दोनों जो हमारे कोष्टक में दोनों मान बचे हुए वो कैसे हैं बराबर, इसका मतलब सही तोड़ा है हमने। तो इसको कॉमन ले लेंगे, एक बार लिख लेंगे, यानी कि एक्स माइनस 4 और बाहर क्या बचा एक्स प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना, शून्य। अभी क्या निकालना है, शून्य। तो देखो इसको रख लेंगे शून्य, इसके बराबर हम क्या रख लेंगे शून्य, यानी एक्स माइनस 4 बराबर 0, यानी एक्स बराबर क्या आया प्लस के 4। अब ये आया एक्स प्लस 4 कितना, एक्स प्लस 2, अगला क्या है ये वाला एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो एक्स बराबर माइनस के 2, यानी कि ये पहला मान आया अब अल्फा का रहेगा 4, जो दूसरा मान आया वो बीटा का रहेगा माइनस के 2। ठीक है, अब आप देखोगे कि जांच करनी है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, तो सबसे पहले आप समीकरण लिखोगे, क्या समीकरण, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, तो अब इसे हम क्या रखेंगे कि अतः द्विघात अतः द्विघात समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखने या व्यक्त करने पर, के रूप में व्यक्त करने पर, क्या करने पर, व्यक्त करने पर। ठीक है, क्या करेंगे, व्यक्त करने पर। तो अब हम देखेंगे कि हमारा देखो यहाँ क्या हो रहा है कि ए स्क्वायर का किस में गुणा, ए का किस में गुणा हो रहा है एक्स स्क्वायर में, तो ये देखना है कि किस संख्या का एक्स स्क्वायर में गुणा हो रहा है। तो आपको नहीं दिख रहा है यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या रहेगा 1, यानी कि ए बराबर क्या है 1। अब हम ये देखेंगे बी का किस में गुणा हो रहा है एक्स में, तो हम यहाँ देखेंगे किस संख्या का एक्स में गुणा हो रहा है, तो 2 का हो रहा है ना, माइनस 2 का, यानी बी बराबर माइनस के 2 और सी बराबर माइनस के 8। ठीक है, तो हम देखेंगे इसी तरह। ठीक है, तो अब शून्यांकों का गुणनफल, क्या, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, यानी क्या होता है, गुणनफल नहीं लिखना, आप पहले क्या लिखोगे योगफल। देखो पहले गुणनफल भी निकाल सकते हो, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं योगफल, क्या, योगफल, यानी क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बटे ए। तो अल्फा का मान हमें कितना दिया है, अल्फा का मान निकला है हमारा कितना 4, कितना निकला 4, प्लस बीटा का मान -2। आप देखोगे कि माइनस तो बी के साथ में लगाई है, अब बी का मान हमारा कितना है माइनस के 2। ठीक है, बटे में ए का मान कितना दिया है 1। तो देखो आप इसको खोलोगे 4 - 2 बराबर 1 खुलेगा तो प्लस के 2, यानी कि 1 घटा तो 2 बराबर 2, क्योंकि देखो 4 में से 2 घटेगा तो 2 ही आएगा, यानी कैसे आ गया ये LHS बराबर RHS। ठीक है, अब देखोगे आप शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अपना अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो आप देखोगे कि अल्फा कितना है 4 है, गुणा बीटा का मान -2 बराबर सी का मान कितना है माइनस के 8 और ए का मान 1। तो इसको गुणा करेंगे कितना है 4 दूनी 8 माइनस के, ये भी कितना आ गया माइनस के 8, यानी ये भी कितना कैसा आ गया LHS बराबर RHS। ठीक है,
इसका मतलब जो हमारे दोनों कैसे आ गया, जो शून्यांकों का योग में भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे है, बराबर है, और गुणनफल में भी क्या है, दोनों साइड कैसी है, बराबर। इसका मतलब हमारा जो शून्य के निकले हैं वो कैसे है, सही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो अब हम आपको नेक्स्ट सवाल करवाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। ठीक है, आप इसको वीडियो रोक के आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट सवाल करवा रहे हैं। ठीक है, देखो हमें क्या दिया है, दिया है हमको क्या दिया है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 शून्य ज्ञात कर रहे हैं, तो बराबर में क्या रखेंगे, शून्य। 4x² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो अभी हमने बताया है कि मान के चलो आगे संख्या दे के रखा है और पीछे, तो ध्यान रखना है इस संख्या का इसमें गुणा माना जाता है। कैसे, गुणा, यानी कि अब हमें क्या चाहिए, यह कितना हो गया, 4। ठीक है, 4 को हमें ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर भी 4 आए और जोड़ने घटाने पर भी कितना आना चाहिए, 4। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे पहले कि 4s² माइनस s बाहर ले लिया, तो हमने लिखा कि 2 + 2, आप देखोगे कि कितना आ रहा है, जोड़ने पर 4 आ रहा है और गुणा कर रहे हैं तो भी कितना आ रहा है, प्लस के 4, यानी कि इसको लिखेंगे यहीं क्योंकि 4 तो आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 लिख लेंगे बराबर 0। तो देखो 4s² माइनस इसका गुणा होगा तो 2s, इसका इसमें हुआ तो माइनस के 2s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो अब हम दो को कोष्टक में ले लेंगे, तो इसको लिया हमने 4s² माइनस 2s। ठीक है, इसको लिखेंगे, माइनस बाहर ले लो, यहाँ से माइनस गया तो क्या बचा, यहाँ प्लस का 2s और यहाँ से भी माइनस चला गया तो माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, तो आप देखोगे 4s में क्या कॉमन है, तो पहले करोगे 2 × 2 × s × s और 2 का 2 × s, क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ गया और s आ गया, क्या कॉमन आ गया, 2s, 2s आ गया। अब देख रहे हैं हम क्या बचा है इसमें, आप देखोगे 2 और s, कितना बचा है, 2 और s। ठीक है, और इसमें निचले वाले में देखो कुछ ही नहीं दिख रहा, इसका मतलब 1 बचा है, क्या बचा है, 1। ठीक है, इसमें से देखो, इसमें जैसे 2 × s और 1 का क्या है, 1 × 1, इसमें नहीं देख रहा है, इसका मतलब हम 1 का गुणा कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो कितना आ गया बाहर, 1, यहाँ कितना बचा, 2s माइनस 1 बराबर 0। ये 2 बार है तो 1 बार लिख सकते हैं कैसे, 2s माइनस 1 और बाहर क्या बचा है, 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब हमारे शून्यक हैं तो इनको क्रम से एक एक करके लिख सकते हैं शून्यक के बराबर में। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं कि 2s माइनस 1 बराबर 0, इसका मतलब 2s बराबर, ये माइनस के इधर जाके प्लस का हो गया, तो s बराबर 1/, गुणा में तो कैसे हो जाएगा, बटे में 2, यानी कि अल्फा का मान क्या आ गया, 1/2। अगला क्या है, 2s, यानी इस वाले को लेंगे आप, 2s माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 2s बराबर 1, यानी कि s बराबर कितना आ गया, 1/2। यही अपना किसका मान रहेगा, बीटा का, 1/2। ठीक है, अब क्या करना, ये तो अभी हमारे शून्यक निकले हैं, अब क्या करना है, इनकी जांच, क्या करना, जांच लिख लो आप, केवल क्या करना, जांच, यही सत्यता की जांच है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, समीकरण लिखोगे, क्या समीकरण क्या दिया हमें, 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो अतः लिखना, अतः द्विघात समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखने पर, के रूप में लिखने पर, तो अभी बताया हमने कि हम ये देखते हैं कि जैसे कि ए का गुणा किस में हो रहा है, x² में, तो अब हम ये देखेंगे कि किस संख्या का गुणा s² में हो रहा है, यानी x² में हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि
किस में हो रहा है, किस संख्या का हो रहा है, ए बराबर 4 का हो रहा है ना इस स्क्वायर में, यानी ए बराबर 4, बी बराबर माइनस के 4 और सी बराबर 1। ठीक है। अब शून्याङ्कों का योग हमने बताया था, आप हिंदी लिखना या मत लिखना। शून्याङ्कों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसका ही मतलब क्या होता है, शून्याङ्कों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए। तो अल्फा कितना है हमारा 1/2, बीटा क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस बी का मान कितना है माइनस के 4, ए का मान 4। तो इसका भिन्न करेंगे 2, ठीक है, 2 का भाग 1 में देंगे, 2 में देंगे, 1 आएगा भागफल, 1 का गुणा किस में 1 में, तो 1 प्लस ऐसा ही यहाँ दिया 2 का भाग 2 में 1, 1 का गुणा 1 में 1 बराबर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी 4/4। तो ये कितना है 2/2 बराबर 4/4। ठीक है, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी इसका यहाँ और इसका यहाँ, तो 8 आएगा। ये भी कितना आ जाएगा 8, यानी दोनों पक्ष कैसे आ जाएंगे, LHS बराबर RHS। दोनों पक्ष कैसे आ गए, बराबर आ गए। ठीक है, इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, देखो इसी तरह हम शून्याङ्कों का क्या निकाल सकते हैं, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो अल्फा कितना दिया 1/2, बीटा कितना दिया है 1/2 बराबर सी का मान कितना है, सी का मान हम पाएंगे कितना है 1 और ए का मान 4। तो देखो इस ऐसे गुणा होते हैं ना बटा के रूप में, तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है और नीचे का नीचे, यानी 1 का 1 में और 2 का 2 में, तो 1/4। ये भी कितना आ गया 1/4। तो यहाँ भी कैसा आ गया हमारा LHS बराबर RHS। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये दूसरा सवाल हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम आपको अगला सवाल कराते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, और आप कमेंट करके बताना कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, हम आपको बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अच्छा से अच्छा। ठीक है, तो देखो दूसरा सवाल, यानी दूसरा हो गया। तीसरा सवाल देखो क्या दिया ये वाला, तो देखो इसको तो आप कर ही सकते हैं, इसी की तरह होगा। ठीक है, गुणनखंड करके तीसरा। देखो अब हम आपको चौथा सवाल करवाते हैं। चौथा सवाल कैसा है कि 4u प्लस 8u। ठीक है, शून्य की बात चल रहा है तो बराबर 0। ठीक है, अब मान के चलो हमारे पास दो संख्या हैं, तो इसको तोड़ेंगे कैसे, तोड़ना कैसे है, तो ध्यान रखना है इसमें तोड़ना नहीं है, हमको देखना है कॉमन क्या निकल रहा है। तो कॉमन देखेंगे हम क्या निकल आया हमारा 4u बराबर, यहाँ क्या रह जाएगा, केवल u बचेगा। यहाँ कॉमन निकालना हमने बता दिया ना आपको कैसे निकालते हैं। यहाँ क्या बचा u और यहाँ पे 2 बराबर 0। तो हम देखेंगे कि 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4। ध्यान रखना जब किसी भी संख्या में हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो कितना आता है आंसर 0, यानी कि क्या आ गया हमारा जो u का मान 0। ठीक है, ठीक है, कितना आ गया 0। ठीक है, अब हम क्या लाएंगे कि u प्लस 2 बराबर 0, यानी u बराबर कितना आ जाएगा -2। तो हमने जो बताया पहला मान क्या रहता है अल्फा 0, दूसरा मान बीटा कितना है -2। ठीक है, अब क्या करनी है, हमारे पास शून्य आ गए हमारे पास, अब जांच करनी है। क्या करना है, जांच। तो देखो जांच में हम क्या लिखेंगे, पहले पूरा समीकरण लिखेंगे। कितना दिया 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब इसे क्या रखना है हमें द्विघात समीकरण के रूप में। अतः द्विघात समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखने पर ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारा a का मान क्या है,
4 है, 4 आ रहा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली संख्या देखनी है। फिर एक्स वाली दिख रही है, या कि यू वाली क्या है 8, यानी बी का मान क्या है 8, सी का मान कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 0। ठीक है। अब हमने बताया कि आपको शून्य अंकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो अल्फा का मान कितना है हमारे पास 0 है, ठीक है, और बीटा का मान माइनस के 2 है, बराबर माइनस बी का मान कितना है 8 है, और ए का मान 4। तो देखो इसको खोलेंगे कितना आ जाएगा 0 माइनस 2 बराबर, इसको काटेंगे तो माइनस के 2। ठीक है। आप देखेंगे घटाएंगे 0 में से 2 तो 2 ही बचेगा बराबर 2। कैसे आ गए दोनों, LHS बराबर RHS। ठीक है। अब शून्य अंकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा क्या दिया, अल्फा का मान हमारे पास क्या है 0 है, और बीटा का मान माइनस के 2 है, बराबर सी का मान कितना है 0 है, और ए का मान कितना है 4 है। तो ये कितना आ गया 0 बराबर 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हमने आपको ये बताया कि जो शून्यकों के योगफल है और जो गुणनफल है, दोनों में हमारे मान यानी कि दोनों साइड कैसी होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान कैसा निकलना चाहिए, बराबर। अगर दोनों में शून्यकों का योगफल और गुणनफल में दोनों साइड बराबर निकल रहे हैं, इसका मतलब हमने जो शून्यक निकाले हैं वो सही है। अगर ध्यान रखना आपका इसमें मिस्टेक आ रहा हो, एक मान ज़्यादा आ रहा हो एक मान कम, तो ये समझ जाने ना, इसका मतलब ये हमारे जो शून्यक निकले हैं वो कैसे हैं, गलत है। ठीक है। अब देखो हम आपको अगला सवाल करवाते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर नहीं किया तो आप वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। देखो फियर बनाते चलना, कोई भी चीज़ क्या होता है अगर हम फियर बनाते हैं, जैसे अगर मान के चलो हम कुछ भूल गए हैं तो उसको हम क्या वापस से देख सकते हैं। अगर हम फियर नहीं बनाएंगे तो देखो हमारे जो रफ होते हैं वो खो जाते हैं, लेकिन फियर को क्या करते हैं हम संभाल के रखते हैं। ठीक है, इसलिए फियर बनाते चलना। अब देखो क्या दिया हमें, पांचवा सवाल क्या दिया, t² माइनस 15। तो ध्यान रखना एक चीज़ हम आपको बता दें कि मान के चलो कोई संख्या है √3, का मतलब हमने देखा √3 का गुणा √3 में हुआ तो कितना प्राप्त हुआ 3। तो देखो इसी चीज़ को हम ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा लिखा हुआ तो इसका मतलब इसे ऐसा लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 बार लिखा है ना इसलिए। ठीक है। तो यही बात हम यहाँ करते हैं, कैसे कि t² है माइनस, इसको हमने क्या कर दिया बस रूट में कर दिया, √15 का स्क्वायर, क्योंकि बात वही है कि ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है कि a² माइनस b² बराबर क्या खुलता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एक बार प्लस में t प्लस √15 और t माइनस √15 बराबर 0, क्या है 0 है। तो पहले एक को ले लेते हैं हम, क्या ले लेंगे कि t प्लस √15 बराबर 0, यानी कि t बराबर कितना आ जाएगा माइनस का, ये प्लस का उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का 15, यानी ये अपना किसका मान हो जाएगा अल्फ़ा का 15, किसका माइनस का। ठीक है। अगला लेंगे हम कि t माइनस √15 बराबर 0, यानी कि t बराबर कितना आ जाएगा प्लस के 15, ये अपना क्या मान कहलाएगा बीटा का प्लस के 15। ठीक है। अब इस चीज़ को हम मिटा देते हैं। अब हमें क्या करनी है, हमारे शून्य के निकल आए हमारे दोनों, अब क्या करना है इनकी जांच, क्या जांच में क्या लिखेंगे, पहले समीकरण लिखेंगे पूरा, क्या है t² माइनस 15 बराबर 0। ठीक है। तो अब हमें किस रूप में लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखने पर, यानी कि जो स्क्वायर वाली संख्या होगी वो हमारा a का मान होगा, a का मान क्या हो गया -1, और b का मान x वाला कुछ संख्या नहीं दे के रखा यानी 0 न t का दिया, और c का मान -15। ठीक है।
तो हम देखेंगे कि शून्य को की जांच करनी है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे अल्फ़ा का मान क्या है, माइनस में रूट के 15, बीटा का मान क्या है, रूट में 15, बराबर बी का मान कितना है, कुछ नहीं दिया, -0, ए का मान 1। तो देखो ये कैसा है, माइनस का, ये प्लस का है, घटेगा तो क्या आ जाएगा 0, बराबर इसका भाग लगेगा 0, यानी कैसे आ गए LHS बराबर RHS। ठीक है, ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, C बटे ए क्या है, ये -15 है, गुणा ए के साथ रूट में 15, बराबर सी का मान कितना दिया, -15, ए का मान 1, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -15 बराबर ये भी -15, यानी दोनों साइड कैसी आ गई, बराबर। ठीक है, इसका मतलब इसका भी हमारे जो शून्य निकले हैं वे कैसे हैं, सही है। ठीक है, तो इस तरह आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे कि शून्य कैसे निकालते हैं, इनकी जांच कैसे करते हैं। ठीक है, बस इस प्रश्नावली का यानी इस पार्ट का एक टाइप और बचा है, जिसको हम आपको बस 2 मिनट में करके बताते हैं। ठीक है, ठीक। देखो अब हमको बस प्रश्नावली 2.2 का बस एक हेडिंग बची है, जिसमें क्या दिया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। ठीक है, इसका मतलब जो योग होगा वो पहले होगा और जो बाद में होगा वो गुणनफल होगा, यानी कहने का मतलब योग ये होगा और गुणनफल ये होगा, यानी पहली जो संख्या प्राप्त है वो हमें क्या दिया, योगफल, और जो बाद में देकर रखा है वो क्या है, गुणनफल। अब हमको क्या निकालना है, इसको बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, बहुपद निकालना। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम बस आपको एक सूत्र बताएंगे जिससे कि आप बिल्कुल 2 मिनट में एक सवाल कर दोगे। ठीक है, जैसा कि देखो क्या दिया हमें, पहले दिया है, क्या दिया है, योगफल दिया। योगफल क्या होता है अपना, अल्फा प्लस बीटा यही होता है, बराबर कितना दिया, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा यानी ये गुणनफल होता है। ये क्या दिया हमको, -1। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम एक सूत्र बताते हैं आपको, क्या हो जाएगा कि x² माइनस x कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। बस ये सूत्र लगाना आपको और पूरा आपका आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि x² माइनस x, आप देखोगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 1/4 दिया है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, -1 दिया, बराबर 0। ठीक है, तो देखो x² माइनस इसको खोलोगे, इसका गुणा 1 में हुआ है, x/4, ये खोलेंगे तो प्लस माइनस -1 बराबर 0। तो आप क्या कर सकते हो, बटा 1 करके एलसीएम ले सकते हो। क्या लेंगे हम, एलसीएम कितना आया, 4 आया, कितना आया, 4 आया। ठीक है, तो देखो 1 का भाग देंगे 4 में तो 4 आएगा, 4 का गुणा x² में करेंगे कितना आ जाएगा, 4x² माइनस, अब 4 का भाग दिया 4 में तो क्या आया, एक भागफल का गुणा करेंगे 1 में तो क्या आया, माइनस का x। अब देखो इसके नीचे क्या है, 1 का भाग 4 में देंगे कितना आएगा, भागफल 4 आएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, -4 बराबर 0। अब इसका गुणा यहाँ हो गया तो क्या आ गया, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। यानी हम लिख सकते हैं कि अतः 1/4 और -1 का द्विघात बहुपद क्या होगा हमारा, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 होगा। ठीक है, बताओ इसको निकालने में कितना टाइम लगा, बस 2 मिनट। देखो एक सवाल और बताते हैं आपको। ठीक है, इसी तरह आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया नोट तो वीडियो रोक के कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगला सवाल क्या दिया हमें, दिया है हमको क्या लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है, √2 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1/3 है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सूत्र अपना क्या लिखेंगे, x² माइनस x कोष्टक में अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो आप देखेंगे कि x² माइनस x अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, √2 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/3
बराबर 0। ठीक है, तो आप खोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो ध्यान रखना बटे में कुछ नहीं है, एक एक मान लेंगे। यहाँ आप एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 3, 1 का भाग 3 में दिया 3, 3 का गुणा x में होगा 3x स्क्वायर, इसका भाग देंगे 3, 3 का गुणा इसमें होगा तो -3 रूट 2x प्लस 3 का भाग 3 में देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में 1 बराबर 0। अब इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी क्या बचेगा 3x स्क्वायर -3 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, वही लिख लेंगे जैसे अभी लिखा था कि अतः √2 और 1/√3 का 2 घात बहुपद क्या होगा हमारा 3x स्क्वायर -3 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0 होगा। ठीक है, देखो जब भी हमें शून्यकों का योग और गुणनफल दे के रखेगा ना, तो समझ लेना बस आप इस वाला सूत्र लगाना, क्या वाला, ये वाला सूत्र। बस कैसा भी सवाल हो बिल्कुल 2 मिनट में हो जाएगा। कितने मिनट में, 2 मिनट में, बस आपको ये सूत्र याद रखना है। ठीक है, इसी तरह हमारा ये पार्ट 2 खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 लेके मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बस इतना सा ही करना है, हमारी वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि क्या होगा, देखो हमें क्या होते हैं, हम मोटिवेटेड होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम कि देखो आपका लाइक और शेयर ही हमको ऊर्जा देता है, जिससे कि हमको एनर्जी आएगी तो हम आपको और दम से पढ़ाएंगे। क्या करेंगे, और दम से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखो हम आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे और हर चीज़ समझाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल ईजी तरीके से पढ़ाएंगे। कैसे, ईजी तरीके से, जो कि आपने कहीं के कोचिंग में नहीं पढ़ा होगा, ऐसा है आपको महाकाल कोचिंग क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। हर दिन आपको नए नए तरीके से सवाल कराए जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियो को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।